वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। मैं अखिलेश कुमार उर्फ रैसर। आप सभी 2023 में जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आप सभी बहुत ही बेहतर रिजल्ट परिणाम दें अपने अपने एग्जामिनेशन में। मैं ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हुए मन होता है आज आप लोगों को थोड़ा सा गदगद कर दूं एक सॉन्ग के साथ। काफ़ी लंबा प्रयास के बाद, इसलिए बने रहना है चैनल पर। मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत, मेरे जागने से पहले है रे मेरी किस्मत सो जाती है, सो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। थैंक यू। प्रश्न है इस प्रकार से, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो मान लेंगे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। आंसर है आपका माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है एवं इतना ही नहीं, एवं पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। इतना काम आप पहले कर लेंगे। पिता की भी और पुत्र के भी वर्तमान आयु आप सारे बच्चे मान लेंगे एक्स वाई के रूप में या ए बी के रूप में, मर्जी स्टूडेंट्स की। ठीक है। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न के पहले भाग से प्रश्न कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता की वर्तमान आयु अनुपात में, अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु, अनुपातिक संबंध है, बराबर दिया हुआ है 3:1। अनुपातिक संबंध है। देखिए, पिता 3 और पुत्र 1। इसका मतलब क्या हुआ? पुत्र की आयु का तिगुना है कौन? पिता। आपका यहाँ क्लियर हो गया। पुत्र की आयु का तिगुना है पिता, यानी अनुपातिक संबंध दिया हुआ है प्रश्न में। तो अनुपात का मतलब आप सारे स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, बट्टा होता है। अनुपात मतलब बट्टा। तो पिता का जो वर्तमान आयु है x है और अनुपात पुत्र की वर्तमान आयु y आपने माना है, बराबर 3:1 का। अब देखिए, अनुपात का मतलब बट्टा, तो x बट्टा y कर दीजिए, बराबर 3:1, तो 3/1 कर दीजिए। इसको तिरछी गुना कर देंगे तो x को 1 से गुना करें तो क्या आएगा? x से आएगा, और 3 को y से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 3y। तो बताए कि नहीं बताए? पिता जो है पुत्र की आयु की तिगुनी है, यानी x बराबर आपका आ गया 3y। समीकरण इसको 1 मान लीजिए। क्लियर? इसके बाद पुनः प्रश्न से कहता है तथा 14 वर्ष बाद का अनुपात। 14 वर्ष बाद पूछ लिया आपसे। तो इससे पहले वाले वीडियोज में हम बताए थे
बाद और पश्चात में वर्तमान आयु जो रहेगा उसमें आप जोड़ देंगे। आगे का पूछ लिया तो जोड़ना है और पीछे का पूछता तो घटाना होता। इस बात को आप भली भांति समझ जाएं। तो आगे का पूछ लिया, 14 वर्ष बाद पूछ लिया तो लिखेंगे 14 वर्ष बाद पिता की आयु, इसी प्रकार 14 वर्ष बाद पुत्र की आयु। ये सारे बात को आप पहले सिस्टमेटिक से लिख लीजिए, क्योंकि लैंग्वेज वाला प्रश्न है तो लैंग्वेज के साथ आप सभी को चलना पड़ेगा, बने रहना है। तो लिखेंगे 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 14 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की वर्तमान आयु आपने x माना है तो वर्तमान आयु x, और 14 वर्ष बाद यानी आगे का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा, x प्लस 14 वर्ष, 14 वर्ष बाद की आयु। इसी प्रकार 14 वर्ष 14 ईयर्स आफ्टर पुत्र की आयु, किसकी आयु, पुत्र यानी लड़का की आयु, बेटा की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्र की आयु आपने वर्तमान में y माना है तो 14 वर्ष बाद ये भी बढ़ जाएगा, 14 वर्ष इसकी आयु में क्या होगा, बढ़ोतरी हो जाएगी यानी बढ़ जाएगा। आगे का पूछ लिया बाद का तो प्लस कर देना है। अब कहा 14 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की अनुपात में दिया है, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो लिखेंगे अब 14 वर्ष बाद पिता का तो x प्लस 14, अनुपातिक संबंध है तो अनुपात पुत्र का y प्लस 14 इक्वल टू 2:1। इससे पहले का प्रोसेस आप किए हैं, अनुपात का मतलब बट्टा, तो x प्लस 14 बट्टा y प्लस 14। ये ट्रिक पर भी बनेगा, बहुत ही छोटा बन जाएगा। अगर आप कहेंगे कमेंट में लेकिन डालना होगा सर ट्रिक भी बता दीजिए, तो इसका ट्रिक भी बता देंगे जो आपको कंपटीशन लेवल में काम आएगा। इक्वल टू 2:1 अर्थात 2/1। देखिए इसको हम कैसे करते, ट्रिक पर कैसे करते, देखिए अनुपात और समानुपात भी सीख जाइए। यहाँ पर 1 मिनट का समय दीजिए हमको, बने रहिएगा। देखिए 1 2 3 4 कितने 4 टर्म है, 4 टर्म है, तो बाहर को बाहर से गुना कर दीजिए और अंदर को अंदर से गुना कर दीजिए, सीधी सी बात है। ये भी समझ जाइए, बाहर को बाहर से गुना कर देंगे और अंदर को अंदर से, तो ये दोनों बाहर वाला है, ये दोनों बाहर है और ये दोनों क्या है, अंदर है। तो ये भी समझ जाइए, बाहर को बाहर से सटा दीजिए और अंदर को अंदर से सटा दीजिए, एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, बने रहना है। चलते हैं आगे, ये भी सीख जाइए। देखिए x प्लस 14 को 1 से गुना करेंगे तो वही बात हुआ ना, x प्लस 14 को कितना से गुना करना है, 1 से, तो वही आएगा, x प्लस 14 ही आएगा। और अंदर को अंदर से यानी 2 को इससे, 2 इंटू वाई प्लस 14, बने रहना है, तब ये कुछ समझ में आएगा। x प्लस 14 इक्वल टू 2 को y से करेंगे तो 2y, और प्लस 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 14 को 2 से करेंगे तो 14 का पहाड़ा 2 बार या 2 का पहाड़ा 14 बार, 28 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, पक्षांतर कर देना है। x माइनस का 2y, देखिए प्लस का 2y है, बॉर्डर पार करेगा तो चेकिंग होगा, प्लस में रहेगा तो माइनस। और 28 है, अब प्लस का 14 इधर जाएगा अपने दोस्त के साथ, तो चिन्ह बदल करके प्लस में है तो माइनस का।
आपका निकल के आ जाएगा x माइनस 2y बराबर कितना, 28 में से 14 यानी 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 14 ही बचेगा, 14 ही बचेगा। भली बात है, आप सब घटा सकते हैं, घटा लिए होंगे, हमसे पहले करके बैठे होंगे, मुझे मालूम है। अब देखिए इसको समीकरण हम सेकेंड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। समीकरण सेकेंड में समीकरण एक का जो मान आया था वो रख दीजिए। समीकरण सेकेंड में समीकरण का जो एक मान था क्या, x बराबर 3y था ना। तो लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड में भाषाई प्रश्न है तो भाषा के साथ चलेंगे, भाषा को छोड़ के नहीं चलेंगे। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए। थैंक यू। लिखेंगे अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, x का मान देने पर या रखने पर, बात एक ही हम कह रहे हैं। समीकरण सेकेंड है x माइनस 2y इक्वल टू है 14, x का मान आपका आया है 3y, तो x की जगह पर रख दीजिए 3y, अब माइनस का कितना 2y बराबर कितना 14। अब देखिए 3y में से 2y घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। अब कोई विद्यार्थी लिखेगा 1y, है ना, कोई विद्यार्थी लिख के आएगा 1y। अब देखिए 1y लिखने में मजा है कि y लिखने में मजा है, y लिखने में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत ही अच्छा लगा। इक्वल टू 14, तो y इक्वल टू 14 आपका आ गया। y आपका क्या था, पुत्र की आयु आपने निकाल लिया कितना 14 ईयर्स। अब क्या करेंगे, इसीलिए पिता की आयु पूछ लीजिए कितना होगा। पिता का है x बराबर कितना 3y, तो x बराबर 3 और y का मान कितना आया 14, तो x बराबर कितना 14 तिया 42। 14 का पहाड़ा 3 बार पढ़ लीजिए, 42 निकलेगा। क्लियर। अब देखिए अभी खत्म नहीं हुई बात, और भी गाना सुनाएंगे, बने रहिएगा, ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आ गया, ये सारी बात को आप सिस्टम से लिख कर आएंगे तब जाके ही नंबर मिलेगा बट्टा में बट्टा। देखिए तो लिखेंगे अतः अंत में लिख दीजिएगा, अतः पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष एवं पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष 14 वर्ष। इतनी बात को आप सारे स्टूडेंट्स लिख करके सजा करके एकदम आ जाइएगा, आपको बट्टा में बट्टा नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने सारी बात को बाय कट करके लिखा है, किसी चीज़ को छोड़े नहीं हैं। तो जब आपने नहीं छोड़ा तो आपको मार्क्स भी नहीं छूटेगा, इतना विश्वास दिलाता हूँ। फिर हम मिलेंगे आगे वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया।